बचपन में ही हमें स्वच्छता के बारे में सिखाया जाता है। हम भी अपने बच्चों को और समाज को स्वच्छ रहना सिखाते हैं। इसी तरह आप अपना सहयोग हमें देते रहें और हम ओसीएम परिवार आपको यूं ही सेवा देते रहेंगे। ओसीएम सोप का वादा, झाग में ज़्यादा सफ़ेदी का वादा। हमारा परिवार शुरू से ही उच्च क्वालिटी का उत्पाद बनाने का विचार रखता आया है। स्वतंत्रता प्राप्त के साथ सोडियम निर्माण की यूनिट से उद्योग जगत में प्रविष्ट हुए। इसके बाद सन 1960 में हमने साबुन उद्योग की स्थापना की और यूपी के सभी साबुन बड़े निर्माताओं को साबुन बनाने का रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहे। सन 2003 में सचेंडी भौती में फैक्ट्री शिफ्ट की। सन 2005 में हमने पहले से स्थापित ओसीएम ब्रांड से पारदर्शी कपड़ा धोने का साबुन का ऑटोमेटिक मशीन से निर्माण प्रारंभ किया। स्थापित ब्रांड से प्रतिस्पर्धा करते हुए हम उच्चतम क्वालिटी का साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट के बर्तन बार तथा टॉयलेट क्लीनर की मार्केटिंग भारतवर्ष में उत्तर पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों में बराबर करते आ रहे हैं। सन 2014 में हमने बाजार में सर्वे किया तो देखा कि पशु आहार के नाम से लोग बहुत ही घटिया उत्पाद बना रहे हैं। ये जब रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे तो सिर्फ पशु आहार नहीं पशु मार बन रहा है, तो उसको लेके फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया था डे वन से कि हम बेहतर न्यूट्रिशन फार्मर को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसके पास ऑलरेडी अभी नहीं है। उसकी फीडिंग प्रैक्टिसेस का ध्यान दिया गया कि अभी वो क्या खिला रहा है। जैसे हम लोग रियलाइज़ हुआ कि वो खल, चूनी, चोकर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। उसका सिंपल से यही रीज़न है कि जो बाज़ार में ख़राब पशु आहार अवेलेबल हैं या फिर जिनको हम बोलेंगे पशु मार अवेलेबल हैं, उससे फार्मर का भरोसा उठ चुका है। लोगों ने सस्ता माल तो दे दिया उनको, लेकिन कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं दे पाए। जो फार्मर को ये गारंटी थी कि जब आप हमारा बैग खरीदोगे तो अगर आपको एक बैग में रिजल्ट ना मिले तो हम खुली बोरी भी वापस ले लेंगे। इस अश्योरेंस के साथ जब हमने क्वालिटी को लॉन्च किया, भारतीय मानक के अनुरूप ओसीएम पशु आहार सिल्वर क्वालिटी के नाम से बाजार में प्रस्तुत किया। बाजार में प्रचलित पशु आहार के सामने ओसीएम पशु आहार को अपने पशुओं के लिए बेहतर महसूस किया और निरंतर बाजार में इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। हो गया है, हम लोग का फीड लॉन्च हुए इनिशियल स्टेज से, और आज हमारे फार्मर को एक हमारे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बन गया है। और हम लोग का कांस्टेंट कमिटमेंट यही रहता है कि हम कैसे उस ट्रस्ट को मेंटेन कर सकें, कैसे फार्मर को लोअर से लोअर कॉस्ट पे बेटर से बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए हमारी टीम कांस्टेंट वर्किंग करती रहती है। जैसे कि हमारे प्लांट में स्टीम कोटेड पेलेट्स निकलती हैं, जो कि इस रीजन में मेरे समझ में कोई भी ऐसा ही कंपनी नहीं है, चाहे आप बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर ले लो या एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर ले लो, किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि पैलेट में वो स्टीम का यूज़ करे पैलेट की मेकिंग पर। उससे इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट निकलता है वो सब एंटीबैक्टीरियल बन जाता है, और साथ ही साथ वो एक पशु के पेट में जाने के बाद बेहतर पाचन करने में सहयोग करता है।
जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो मैंने सोप मैन्युफैक्चरिंग के काम से शुरू किया और शुरुआत के अंदर हम साबुन मैन्युफैक्चर थे। इसके बाद हमने मार्केट को कुछ नया व्यापार करने का इच्छा जागृत हुई हमारी। हमने बाज़ार के अंदर मार्केट में सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने को ये महसूस हुआ कि मार्केट को एक अच्छे पशु आहार की आवश्यकता है। हमने जॉब वर्क पे भी किसी से पहले माल बनवाया, लेकिन हमको संतोषजनक क्वालिटी न मिलने के कारण हमने अपना विचार बनाया कि हमको आगे भविष्य में पशु आहार बनाने की एक इंडस्ट्री लगानी है। मार्केट सर्वे के बाद उस उच्च क्वालिटी का हमने अपना ओसीएम पशु आहार बाज़ार में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन गलत हो गया। हम इसके अंतर्गत अपनी बोरियों के अंदर समय के हिसाब से बोरी के अंदर कुछ ना कुछ स्कीम भी डालते हैं, बोरी के बाहर भी हम स्कीम देते हैं, और जो हम स्कीम भी देते हैं उसको कोशिश मेरी यही रहती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट स्कीम बाज़ार में जाए। नॉन स्टैंडर्ड सामान ना मैं बनाता हूँ, ना मैं स्कीम में देना पसंद करता हूँ। हर फिक्र की अपनी मंजिल थी, हर सोच का अपना रास्ता था। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। धन्यवाद। क्वालिटी पैरामीटर्स को स्टैब्लिश करने के यहाँ हमारे काफ़ी चेक होते हैं। जैसे कि गाड़ी ट्रक से, जब ट्रक हमारे गेट के अंदर आई उसके बाद पहले एक रफ़ सैम्पलिंग करी जाती है, जो बाहर से जितनी ट्रक के आप कर सकते हो वो सैंपल लिया जाता है, उसका विजुअल चेक किया जाता है। उसके बाद हमारी इन हाउस लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हमारा हर एक रॉ मटेरियल चेक होता है। जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है जो हमारे पैरामीटर्स के अंदर स्टैंड करता है, तभी उसके बाद उस ट्रक पे अनलोडिंग का ऑर्डर जाता है। अगर ज़रा सा भी डाउट होता है तो विजुअल सैंपल मेरे पास आता है। सैंपल मेरे पास आने के बाद अगर मेरे को डाउट लगता है तो हाथों हाथ ट्रक रिजेक्ट कर दी जाती है, उसमें कोई। उसके बाद रॉ मटेरियल अनलोड होने के बाद एक कांस्टेंट हमारे पास टीम का एक स्टाफ रहता है जो हमारा फॉर्मुलेशन जिसके पास रहता है, और वो इंश्योर करता है कि जो जिस क्वांटिटी में जो माल तैयार माल बनाने के लिए डाला जाए वो उस क्वांटिटी में ही पड़े। तो एक हमारा इनपुट में भी क्वालिटी चेक काम आ जाता है। उसके बाद तैयार माल निकलते ही जो फिनिश्ड पैलेट जिनको हम लोग बोलेंगे, रफ़ सैम्पलिंग बैग्स के अंदर से निकाल के करी जाती है, जिनका सैंपल डे टू डे एवरी शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट का अलग और डे शिफ्ट का अलग लैब में जाता है। लैब में जाने के बाद उनकी टेस्टिंग करी जाती है। उनका पैरामीटर अगर अप्रूव नहीं होता है तो वो पूरी की पूरी शिफ्ट का माल हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा है अक्षय कि जो तुम प्रोडक्ट बनाते हो उसके अंदर ये विशेष ध्यान रहे कि ना तो रॉ मटेरियल जरा भी हमको उन्नीस चाहिए, तो फिनिश प्रोडक्ट एकदम इस तरह का हो, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी माल बने वो अपनी गुणवत्ता के और पौष्टिकता के हिसाब से कंप्लीट रहे, इसका ध्यान रहे आप, क्योंकि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए क्वालिटी बहुत मुख्य चीज़ होती है। ये गौशाला हमारी फैक्ट्री स्टार्ट होने के 1 साल बाद इस्टेब्लिश हुई थी, और जब हम लोगों ने शुरू किया था तब यहाँ पे 2 पशु थे, और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 पशु हैं। इन सबको हम लोग एक तरीके से, ये हमारी लैब भी है और गौ सेवा का माध्यम भी है। इसमें हम लोग अपना ही प्रोडक्ट खिलाते हैं। हर एक एनिमल पे अपनी अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट हम टेस्ट करते हैं, इससे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट और एग्जैक्ट आउटपुट का आइडिया मिलता है।
और इनकी फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में और भी जानकारी मिलती है। इस गौशाला को इस्टेब्लिश करने के बाद हमारी कंपनी ने ये संकल्प लिया था कि हम कभी भी ऐसा पशु आहार नहीं बनाएंगे जो हम अपनी गाय को खुद ना खिला सकें। हल मुश्किल का पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाने पड़ते हैं। बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलती, कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं।